हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, कॉन्टिनेंटल पेट्रोलियम्स की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर 2022 की क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इम्प्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी की फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो दिस कंपनी इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग अ वाइड रेंज ऑफ प्रीमियम क्वालिटी लुब्रिकेंट्स फॉर ऑटोमोटिव एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, स्पेशलिटीज ऑयल्स एंड प्रोसेस ऑयल्स एटसेट्रा। ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ बीएससी में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में बात करें तो 26.3 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 7.74 की पी है, 23.2% है कंपनी की आरओसी एंड 26.4% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न 10.8% है एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ अप्रोक्सीमेटली 35% के आसपास निकल के आ रही है, जो कि 3 साल की कंपैरिजन में बहुत ही ज़बरदस्त है। कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड ये कंपनी आप लोगों को देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 5 रुपए की है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 21.58 करोड़ की इनकम जनरेट किया है, और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 31.65 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 31.28 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 49 लाख रुपीस की प्रॉफिट पोस्ट किया है। जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने 1.14 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 1.33 करोड़ की प्रॉफिट। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी इनकम ग्रोथ की तरह ही बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में तो जा चुकी है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ अगर आप लोग नोटिस करोगे तो वो यही है कि कंपनी की जो प्रॉफिट है वो धीरे धीरे टाइम के साथ साथ कम हो रही है एंड अगर ऐसे ही चलती रही तो हो सकता है बाई दिसंबर 2022 और मार्च 2023 ये कंपनी लॉस मेकिंग बन जाए। एंड यहाँ पे अगर देखा जाए तो कंपनी की जो इनकम है वो तो ग्रो नहीं कर रही है, लेकिन कंपनी की जो एक्सपेंसेस है वो बराबर इंक्रीज हो रही है। मतलब कंपनी की जो एक्सपेंसेस है वो बराबर ग्रो कर रही है कंपेयर टू कंपनी की इनकम। मतलब कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी धीरे धीरे टाइम के साथ साथ कम हो रही है प्रॉफिट की तरह। यहाँ पे आप लोग साफ एक्सपेंसेस में देख सकते हो। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर शेयर की, तो जो कंपनी की ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह ही बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में जा चुकी है। एंड ईपीएस की जो वैल्यूज है वो भी टाइम के साथ साथ कम हो रही है एंड अगर ऐसे ही चलती रही तो हो सकता है बाई दिसंबर और मार्च क्वार्टर ईपीएस की जो वैल्यूज है वो नेगेटिव में चेंज हो जाए। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने हर एक जगह पे नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है एंड अगर कंपनी ऐसे ही परफॉर्म करती रही तो हो सकता है कंपनी की जो मैक्सिमम फिगर्स है वो नेगेटिव में चली जाए बाय दिसंबर और मार्च क्वार्टर। तो सिंपली रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा वीक होने के साथ साथ कंपनी की जो ग्रोथ है वो भी ड्रेस्टिकली ड्रॉप हो रही है, कंपनी की जो ग्रोथ है वो भी ड्रेस्टिकली रिड्यूस हो रही है। तो ओवरऑल जो कंपनी की रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आई है। तो अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें
तो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी की रिजर्व इंक्रीज हुई है एंड डेट रिड्यूस हुई है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो डेट की कंपैरिजन में अच्छा खासा पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो भी ठीक ठाक ही निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो अनचेंज्ड है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। तो FY 2021 में भी कंपनी के पास 1 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी एंड आज भी कंपनी के पास 1 करोड़ की ही कैश फ्लोज मौजूद है। तो ओवरऑल जो कैश फ्लोज की कंडीशन है वो बैलेंस शीट की तरह ही ठीक ठाक ही निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। तो सितंबर की क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज्ड है एंड पब्लिक की भी होल्डिंग अनचेंज्ड ही है। तो सितंबर की क्वार्टर के अकॉर्डिंग इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 34.41%, पब्लिक की होल्डिंग है मतलब बड़े रिटेलर्स एंड छोटे रिटेलर्स सबको मिला के जो होल्डिंग निकल के आ रही है वो है 65.59%। एंड इसमें से अगर बड़े रिटेलर्स की होल्डिंग आउट किया जाए मतलब अलग किया जाए तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इस कंपनी में 3 बड़े रिटेलर की होल्डिंग है। एंड अगर ये तीनों कैलकुलेट करते हो तो इस कंपनी में हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 57.65% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस कंपनी फंडामेंटली स्टेबल है, कंपनी की जो ग्रोथ है ओवरऑल ग्रोथ है वो भी ठीक ठाक ही निकल के आ रही है। लेकिन सितंबर क्वार्टरली की जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा खराब निकल के आई है। कंपनी ने बहुत ही बेकार परफॉर्म की है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। एंड अगर ऐसे ही चलती रहे तो मैं फिर से बोलूँगा कि ये कंपनी दिसंबर तक या तो फिर मार्च तक लॉस मेकिंग बन जाएगी। तो सिंपली मैं यही बोलूँगा कि अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो ही इस कंपनी में पैसा लगाओ, अदरवाइज सिंपली अवॉइड इट। एंड अगर पैसा लगा भी रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए ही लगाना, बाकी शॉर्ट टर्म के लिए इस कंपनी में एज ऑफ नाउ इन्वेस्टमेंट मत करो। शॉर्ट टर्म के लिए इस कंपनी में अभी एज ऑफ नाउ एंट्री प्लान मत करो। एंड ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शॉर्ट टर्म की जो मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म की जो सीन है वो नेगेटिव में ही आने वाला है। क्योंकि देखो ओवरनाइट तो कुछ चेंज नहीं होने वाला है, धीरे धीरे ये चेंज होगा। तो धीरे धीरे जब ये कंपनी ग्रोथ दिखाएगी उसके बाद आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री ले सकते हो। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि दिसंबर क्वार्टरली की जो रिजल्ट है वो एकदम से चेंज हो जाएगा, एकदम से प्रॉफिट, एकदम से 100% ग्रोथ, 100% तो क्या ही बोल रहा हूँ, एकदम से पॉजिटिव ग्रोथ हर एक जगह पे कंपनी दिखा देगी, ऐसा नहीं होगा। हाँ हो सकता है कुछ इंप्रूवमेंट दिखाए, उसके बाद हो सकता है और भी इंप्रूवमेंट दिखाए मार्च क्वार्टर में, लेकिन ओवरनाइट कुछ नहीं होता है। तो सिंपली एज ऑफ नाउ स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो। बाकी अगर भरोसा है तो गुड, लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग पोजीशन प्लानिंग कर सकते हो। तो गाइज अभी अगर इस कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें, कॉन्टिनेंटल पेट्रोलियम सिर्फ और सिर्फ BSE में लिस्टेड कंपनी है। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं BSE के डेली चार्ट पे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल के आ रहा है। तो गाइस कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से स्लाइटली ऊपर ट्रेड कर रही है। मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली तो अप ट्रेंड में है, लेकिन ड्यू टू वीक रिजल्ट ऑफ सितंबर 2022 की क्वार्टर आज इस कंपनी ने लोअर सर्किट में क्लोजिंग करी है। मतलब आज इस कंपनी में बहुत ही ज़बरदस्त सेलिंग हुई है एंड इसी सेलिंग के चलते आज ये कंपनी अप्रॉक्सीमेटली 3.9% डाउन थी। तो ऐसे में मैं यही सजेस्ट करूंगा कि सिंपली अभी लॉन्ग टर्म के लिए भी जो लोग एंट्री लेना चाहते हैं वो लोग एंट्री मत लो, क्योंकि कंपनी कहाँ तक गिर रही है वो देखो पहले। हो सकता है अपने एंट्री तो यहाँ पे ले लिया एंड अभी कंपनी में लोअर सर्किट लग रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है बाइंग ऑर्डर तो यूं ही चुटकियों में फिल हो जाएगा। बाइंग ऑर्डर अगर आप लोग अपर सर्किट पे भी बाइंग ऑर्डर डालते हो तो भी चुटकी में एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो सिंपली अभी एंट्री मत लो, देखो कि कंपनी कहाँ तक गिर रही है। आप लोग के लिए सभी के सभी इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पे मार्क किया हुआ है, हर एक सपोर्ट जोन, हर एक पोटेंशियल सपोर्ट जोन यहाँ पे मार्क किया हुआ है। तो सिंपली देखो कि कंपनी कहां से सपोर्ट ले रही है, उसके हिसाब से आप लोग इस कंपनी में एंट्री प्लान कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म। बाकी रही बात शॉर्ट टर्म एंड स्विंग ट्रेडर्स की, तो देखो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को तो मैंने पहले ही बोल दिया कि ये कंपनी एज ऑफ नाउ आप लोगों के लिए नहीं है। एक बार इस कंपनी को पॉजिटिव ग्रोथ दिखाने दो, उसके बाद इस कंपनी में एंट्री लेना। और रही बात स्विंग ट्रेडर्स की, तो देखो गाइस यहाँ पे लेवल्स तो हर एक लेवल्स तो मार्क किया हुआ है, लेकिन कंपनी की जो ओवरऑल मूवमेंट है ना वो बहुत ही ज़्यादा चॉपी है। जैसा कि यहाँ पे आप लोग
लोग देख सकते हो। तो सिंपली आप लोग भी इस कंपनी से दूर रहो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की तरह ही। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइस अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन एंड वन कन्वर्सेशन। Thanks again for watching guys. Bye guys, and definitely guys stay safe.